अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसा मालूम हो रहा है कि मौलाना नईम उनकी पार्टी का काम ही है बुज़ुर्गों की शान में गुस्ताखी करना, सहाबा की शान में गुस्ताखी करना। अभी 2-3 साल पहले मेरी इनकी बात हुई थी। ये कह रहे थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शूरा बनाई थी अमीर को तय करने के लिए 6 रुकनी, उस शूरा के सारे लोग का इंतकाल हो गया था। अकेले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचे, इसलिए ये अमीर बन गए। और इसके जवाब में मौलाना साद कांधली को अमीर बनने के लिए सहाबा के बारे में कितना झूठ बोला। हज़रत मौलाना इनाम रहमतुल्लाह ने जो शूरा बनाई थी, उस शूरा के सारे लोग इंतकाल कर गए, तो मौलाना साद कांधलवी साहब अमीर बने। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तर्ज पर हज़रत मौलाना साद कांधलवी साहब अमीर बने। अब सुनिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शूरा बनाई थी, उस शूरा के सिर्फ 2 लोगों का इंतकाल हुआ था, 4 लोग बचे हुए थे। और हज़रत अली जब अमीर बने हैं तो उस वक्त शूरा के 4 मेंबरान ज़िंदा थे। एक बातिल आदमी की अमारत को साबित करने के लिए 4 सहाबा को इन्होंने शहीद कर दिया, यानी मार डाला, यानी इंतकाल फरमा दिया। तो ये लोग जब सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं और सहाबा को, ज़िंदा सहाबा को मार डालते हैं, दामाद मुस्तफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं कि अपने आप ज़बरदस्ती अमीर बन गए। उलमा ने तारीख़ की किताबों में लिखा है कि 3 लोग ज़िंदा थे, ये 3 लोगों ने इनको मिल के अमीर बनाया और बाकी सहाबा मिल के इनको अमीर बनाए हैं। ये अमारत से इनकार कर रहे थे। तो इस किस्म के ये झूठे लोग हैं। तो सहाबा की शान में गुस्ताखी, बुज़ुर्गों की शान में गुस्ताखी इनका शेबा बन चुका है। लिहाजा ऐसी जमात से बचने की कोशिश करो। फ़कत वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर मैं देख रहा था, सैयद नईम की बातचीत हन्ना दादा अकोला से हुई, जिसमें सैयद नईम झूठ पर झूठ बोले चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अब्दुल हकीम बार बार हमको फ़ोन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या तरबियत दी, इसके गुस्से में मैंने मौलाना गुलाम उस्तानवी साहब को की शान में गुस्ताखी की। ये बात टोटल गलत है। मैं ऑडियो दोबारा बात भेज दे रहा हूँ, जो मेरी और सैयद नईम की बातचीत हुई है, इसमें हमने ये बात कही ही नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं। मालूम ऐसा होता है कि 4 महीना 40 दिन लगाने के बाद इनको झूठ बोलने की सर्टिफिकेट मिल गई है। इनकी ऑडियो सुनिए और हन्ना दादा से जो बात कर रहे हैं उसमें वो कितना झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं अब्दुल हकीम ने बार बार मुझको फ़ोन किया, मुझको सैयद नईम का नंबर नहीं मालूम था। मैंने 2-1 लोगों से बातचीत किया तो एक साहब सैयद नईम के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि हम अपने बड़ों से बात कराते। मैंने पूछा कि मौलाना मुर्शिद दामद बरकातहुम एक अच्छे आलिम हैं, उस्ताद हदीस हैं, उनको कुरान के दर्स आप लोगों ने क्यों बंद कराया? ये तकलीफ़ की बात है। तो इनके दोस्त ने कहा कि हमको नहीं पता, गालिबन तौसीफ़ नाम है उस आदमी का, हमको नहीं पता है, ये अपने बड़ों से हम बात कराएंगे 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद नहीं, तकरीबन 20-25 मिनट के बाद एक फ़ोन आता है। उस कॉलर ट्यून पर लिखा हुआ है कि सैयद अबरार। तो उन्होंने कहा कि अब्दुल हकीम टांडा बोल रहा है। मैंने कहा बोल रहा हूँ। मैंने इनका नाम पूछा तो नाम बताने से इनकार कर दिया और इन्होंने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। और गुलाम उस्तानवी रहमतुल्लाह दामद बरकातहुम और मौलाना मुर्शिद दामद बरकातहुम की शान में इन्होंने गुस्ताखी की कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ का यार है उस्तानवी, तुम्हारा बाप है मुर्शिद। इस तरीके के गलत अल्फाज इन्होंने इन बुज़ुर्गों की शान में की है। और वो कहते हैं कि अब्दुल हकीम टाडवी का बार बार फ़ोन आया, वीडियो कट करके भेज रहे हैं। मैं इस ग्रुप पर इस बात को वजाहत करना चाहता हूँ कि खुदा को हाजिर और नाजिर समझ के मैं बात कहता हूँ, मैंने 1 सेकंड की भी ऑडियो कट नहीं की है। ऑडियो जैसे ही उन्होंने रिकॉर्ड हुई है वैसा ही मैंने भेज दिया है। अगर वो कहते कट की है तो कट का रिकॉर्ड भेज दें। वो कहते हैं उनके पास मोबाइल ऐसा नहीं था। ये सब झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं। लिहाजा ये लोग ऐसे हैं जो दीन के दुश्मन हैं, उलमा के दुश्मन हैं। लिहाजा इनसे संभलने की बात है। मैं इनकी ऑडियो दोबारा भेज दे रहा हूँ ताकि लोग देखें और समझें ये कितने झूठी वाले लोग हैं। फ़कत वस्सलाम।
बात आपको? डॉक्टर अब्दुल हकीम टांडा साहब जी बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं आप? जी वो कोई भी बोल रहा हो, आपको उससे लेना देना कोई नहीं। भी बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ, आप अरे इतनी दूर से अरे भैया ये तो बता इतनी दो दूर से कौन बोल बैठे रहे हो? हुए हाँ, इतनी दूर से बैठे हुए इधर हमारे जिले की चमार चौकसी करने की जरूरत क्या है ये सर? चमार चौकसी क्या होती है? हैं? चमार चौकसी क्या होती है? अरे तुम्हारी यूपी के अंदर जो है, नहीं तुम अपने अपने एक हुदूद चीज में तो रहते हो। बताओ कि अरे चमार अपने हुदूद चौकसी में क्या रहे होती है? तू। अरे तू अपने हुदूद में रहे, तेरे को चमार जरूरत क्या है इधर अरे उधर भैया की? ये तो बताओ अरे चमार चौकसी क्या होती है? तेरे को इधर उधर के अपडेट लेने की, न बात करने की, न उसकी जरूरत क्या है? क्यों नहीं जरूरत तू है? यहाँ पर है क्या? तू वहाँ बैठेला है ना? हाँ तो पूछ रहा हूँ ना, बताओ। तू वहाँ बैठेला है ना? तो बताओ क्या क्या तू सही यहाँ हुआ? की तहकीक है क्या? क्या तहकीक करना जरूरी है? हैं? जरूरी तो है, तहकीक करना गुनाह है? काहे की तहकीक करने की जरूरत है? तेरे 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 घेरे बांध में झाँकना। अरे मोहम्मद मुर्शिद साहब को हैं? भगा दिया, अरे जो शेखुल बेवकूफ के हदीस है, पेट जो के, शेखुल हदीस ओ है। गेल चोदे, ओ गेल चोदे, अरे तू, ओ गेल चोदे, तू यहाँ था क्या? तो मैं तुमसे किसने पूछ रहा भगाया? हूँ, क्या हुआ? अरे चूतिए के पेट के, तेरे को भाई बोलने तुम वालों ने बताओ क्या कि बोले? हुआ क्या, बताओ। तेरे को बोलने वालों ने क्या बोले? वो जो तेरा बाप जो है ना वहाँ बैठेला अक्कल कुआ में, मौलाना मोहम्मद बुस्तानवी गुलाम साहब, वो उन्होंने फोन करके बोला ऐसा। उन्होंने फोन करके बुलाया? हाँ, उन्होंने फोन करके बुलाए। क्यों? यहाँ के लोग पागल नहीं है, एड़े नहीं है। क्यों तेरे जैसे पागल के पीठ अगर पे वहाँ हेड़े बैठे न ना, होते तो अरे साले तेरे कुरान जैसे कुरान पागल की वहाँ बैठे तफसीर ना, क्यों बंद कराते? ओ साले पागल के पेट के, तेरे अगर जैसे पागल हेड़े न वहाँ जो होते बैठे तो ना, कुरान की तफसीर बंद अरे कराना साले एड़े सवाब के है, पेट गुनाह है? के, कुरान की तफसीर किने बंद नहीं कराया? तुमने वो बंद तेरा कराया? बाप, मोहम्मद मुर्शिद साहब से बात वो कर ले। तेरा वो तेरा बाप मौलवी मुर्शिद जो है ना, 13 साल से शारदा मरकज के ऊपर आ रहा था, तो 13 साल से तफसीरी चल रही थी। वो अचानक मरकज छोड़ के अक्कल कुआ गए, उनके उनके हिसाब से नहीं, गए। उसके बाद मरकज सुन, छोड़ के बात क्यों को गए, सुन। क्या वजह है? अरे गेल चौदह के पेट के, तो उससे उनसे पूछना, तो मैं उनसे तुमसे पूछ पूछ तू, रहा हूँ क्यों गए, बताओ। उनसे पूछ, तेरे बाप से पूछ, मौलवी अरे भाई मुर्शिद को फोन लगा तुम के। बताओ क्यों गए? अरे तेरे बाप को फोन लगा के पूछ, तुम बत, हकीकत है ना वो। तुम बत, मौलाना मुर्शिद साहब एक आलिम है, तेरे जैसे पागल गांड के नहीं है वो। अच्छा तो आलिम मौलाना मानते हो मुर्शिद, तो भगाए क्यों? अरे चूतिए के पेट के भगाई नहीं हमने। क्या किया? वो तेरी, मेरे को ये बता, इतनी मौली मुर्शिद तू कर रहा, हाँ। तो पागल के पेट के तूने उनको फोन लगा के पूछा नंबर कि दो, मौलाना तुम मरकज से गए थे तो क्यों गए थे? नंबर दो, हैं? नंबर तू ले नंबर, तेरे को इतनी पड़ी ली है मौली मुर्शिद की, इनकी जो तू गांव वालों से नंबर साथियों के ले रहा, साथियों को फोन लगा रहा, तो साले पागल के पेट के मौली मुर्शिद का नंबर ले, साले एड़े के पेट के, सुन, मक्की मस्जिद से क्यों गए? ओ एड़े के पेट के, तूने बात मक्की करना मस्जिद से साथियों क्यों से। गए? हैं? तुम्हारी तरबियत कैसे हुई है ये तुमको, ये तुम्हारी अल्फाज बता रहे हैं। अरे तेरे बता रहे, तेरे को इतनी तहकीक करने की आदत हाँ पड़ी है। तहकीक करूंगा यानी और इस उसकी, तहकीक को डालूंगा भी कि तुम अरे लोग जो शेखुल हदीस आते हैं उनको कुरान की तफसीर नहीं बयान करने देते, तो जब तो जो अरे आदमी कुरान पागल, की ओ तफसीर न पागल, बयान करे वो हाँ, शरीयत में उसका क्या मकाम है? अरे सारे पागल के पेट के, हाँ सर हम उनको तफसीर करने दे रहे थे, तफसीर का कोई सवाल ही नहीं था। तो क्यों गए, क्यों? तफसीर का आगे पीछे वक्त तय कर रहे थे, तो और गए ये भी क्यों? उनके उनके मशवरे से हो रहा था। गए हाँ, क्यों? वो तेरी माँ का यार है ना मौलाना गुलाम साहब, उससे पूछ जाके। अच्छा ठीक है, ये ऑडियो उससे तुम्हारी पूछो। तुम्हारी ऑडियो में डाल देता हूँ। तुम मिले हुए लोग है, मैंने असल में जो है वो हकीम टांडा जो है परेशान मुस्तकिल कर रहा है, यहाँ के मसाइल का उनको एक इल्म भी नहीं है। हमने उनको ये बोले कि भाई तुम यहाँ की जो बातें है तुमको जब मालूम नहीं है तो फिर तुम काय के लिए इनका इतनी यूपी से दूर से बैठ के जबरदस्ती के कुछ दिमाग मारा कर रहे हैं इनका। तुमने उसके अंदर मौलवी गुलाम वस्तानवी का नाम क्यों लिया? अरे मेरे भाई, हाँ। मेरी बात सुनो पहले, सुनो से देखो, अल्लाह ने आपको भी सूझबूझ दिया, मेरे को भी दिया। हाँ। वो मेरे को बोल रहा, बोले तुम्हारी माँ ने तरबियत कैसी की, तुम्हारे बाप ने तरबियत कैसी की। तुमने ऐसा क्यों बोले कि मौलवी गुलाम तुम्हारी माँ का यार है? अरे तो मेरे दादा बात तो सुन लो पहले, बोलो ना तुम। उसको बार बार हम ये कह रहे कि भाई देखो यहाँ से मौलाना मुर्शिद साहब जो गए हैं उनको फोन लगा के आप पूछो। हाँ। उनको फोन लगा के आप बात करो। तो बोले तुमको क्या, बोले नंबर दो। मैं बोला भाई तू नंबर ले ले तेरा तेरा। हाँ। फिर उसको हमने बोले कि देख भाई हमको कोई नॉलेज नहीं, हम मरकज पे रहते, वो मक्का मस्जिद से क्यों गए हमको कुछ का इल्म नहीं है। पहली बात हमारे को कुछ ही नहीं मालूम। नाम तुम्हारा आ रहा है, तुमने तुम्हारा वॉइस डालू तुमको, तुमने क्या बोले?
अरे सुना ना मैंने भाई, हमारा मैंने भी प्रूफ है सुना। हमारे पास में। अरे मेरे दादा, तो मेरी बात तो पहले सुन पहले। हाँ बोलो। तो मैंने क्या बोला, मेरी बात पहले तुम सुनेंगे नहीं, तुम बोलेंगे तो कैसे क्या चलेगा। हाँ बोलो ना, तुम बोलो ना। मैंने उसको ये बोला कि मैंने कहा भाई देख, उनको मौलाना गुलाम साहब ने बुलाए थे और मैंने कहा नहीं ये तेरे को, तो मैंने कहा उनको फोन लगा के पूछ दो, हमारे से क्यों पूछ रहा, हमारे से क्यों पूछ रहा। उसने मुझे ये अल्फाज वापरा कि तेरी माँ ने तरबियत, उसने जो है ना भैया सुनो मेरी बात, क्या नाम तुम्हारा, लाला भैया बोल रहे क्या, हाँ नहीं बोल रहा? नहीं अन्ना पहलवान बोल रहा अक्कल कुएं से। हाँ अन्ना पहलवान, सुनो मेरी बात भाई। हाँ मैं जो है ना, मैं हजरत की कदर करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। हाँ हजरत के ताल्लुक से मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ, हम जो है ना बदकलामी नहीं कर सकते, हम बदकलामी नहीं कर सकते, बिल्कुल बदकलामी नहीं कर सकते। अभी ये मैटर किसका था? जो तुमने जो अल्फाज बोले ना, अरे भाई वो वो गलती मेरे से अल्फाज को गुस्से में निकला वो। हाँ तो गुस्से रिवर्स में ले लो। निकला। मैं और क्या बोल रिवर्स- रहा? अरे मेरे दादा मेरी बात तो पहले सुन ले मेरे भाई, हाँ मैं क्या कह रहा, मैं ये बात कसम खाकर कहता हूँ कि मैं हजरत के मुतालिक कोई भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसने मुझे, मैंने उसको इतना अदबन बोला कि भाई देखो, पहले तो तुम मौलाना मुर्शिद साहब को फ़ोन लगाओ और मौलाना मुर्शिद साहब से पूछो, और तुम इनका यूपी में इतनी दूर बैठे और यहाँ का इल्म तुमको है क्या इनका। तो वो हमारे को ये बोलने लगा तुम कुरान के खिलाफ चलने वाले लोग हैं, तफसीर के खिलाफ चलने वाले लोग हैं, तुम काफिर है और तुम्हारे ऊपर कुफ्र का फतवा है, तुम अपनी बीवियों से निकाह दौड़ाओ, तुम अपनी बीवियों को तलाक हो गया तुम्हारा। इतने बात तो उसने करा। मैंने बोला भाई देख इतनी बातें मत कर, और मैंने कहा फोन तू कट कर। वो मुस्तकिल बार बार फोन लगा रहा था। उसने जो है ना दादा, दादा सुनो मेरी बात, सुन रहे। उसने तुमको सिर्फ ये रिकॉर्डिंग डाला उसने, उससे पहले के जो बातें उसने वो डाले नहीं तुमको। मैं ये चाहता था कि ये मामले को उसने और बोला भी कि ये मामला गर्मेगा, ये मामला ऐसा। मैंने बोला देखो दादा यार, तुम बार बार फोन मत करो, लगे तो मेरे पास उसके मिस कॉल भी, तुम बोलेगे तो मिस कॉल भी तुमको दिखाता मैं। और एक मेरे को ही नहीं, ऐसे बहुत शादा में सारे साथी को फोन करा, यहाँ से उसको बहुत सारों नंबर दिए, बहुत सारों ने बोले और ये चीज। और 13 साल से मुस्तकिल मौलाना हमारे यहाँ मरकज पर आ रहे, तो 13 साल में हमने आज तक की कोई गुस्ताखी करी नहीं, तो अभी कैसी क्या करेंगे। ये तो तुम सोचो दादा, ये तो सोचो दादा तुम। सुनो, हाँ दादा, हमारा ऐसा बोला जो तुम जो बात कर रहे हो, बात वीडियो बना के रिवर्स लो बात को। अरे मेरे माफी मांग लो, वीडियो में माफी मांगो तुम। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। हाँ, ये अलग अलग तमाशे हो रहे हैं, फुकाट खाली का किधर बात हो जाएंगी। रमजान महीने का मौका है, यहाँ सब मानो मकरानों को पहले सड़ेला दिमाग है। हाँ बरोबर, तुम्हारे को बात बोल देता हूँ मैं, बिल्कुल सही है। उधर इधर के नहीं, फोन आ रहे हैं यहाँ पहले। मैं क्या बोल रहा दादा, क्या नाम बोले तुमने? अन्ना अन्ना पहलवान। हाँ अन्ना पहलवान। आरिफ दादा जो मकरानी तुम्हारे जिला सदस्य रहे, वो जान दो, वो राजकारण को बीच में मत लाओ। नहीं नहीं मैं राजकारण नहीं, वो जान दो, वो विषय नहीं है। उसको तो हम खड़े हम राजकारण के लोग नहीं है, हम मस्जिद की बात कर रहे हैं। आप मस्जिद का जवाब दो हमें। हमारा मौलवी गुलाम वस्तानी का तुमने जो नाम लिया, हमको उसका जवाब दो। आरिफ तो वो राजकारण के लोगों को बीच में डालो मत। उसको नहीं डाल रहा मैं यार, मैं हाँ, क्या कह रहा पहले नहीं सुन तो पहचान सही मत भाई। बताओ हमको, हम जो अरे पूछ रहे हैं तुम पहचान उसका नहीं जवाब बता दो रहा खाली। दादा। ओ दादा, ओ हाँ, दादा, हाँ, मेरी एक बात मिनट, सुन, एक ठंडे मिनट। हाँ दादा दिमाग बोलो, से- चलो क्या बता रहे दादा? ठंडे दिमाग से सुन। हाँ हाँ, मैं ये बोलो ना बोल भाई। रहा कि दादा ये जो लोग है ना बेचारे, ये लोग अभी दंगे के टाइम में भी यहाँ शहादा आए थे ना, हाँ 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 तो शहादा के अंदर हम लोग बढ़ चढ़ के ऐसा आगे बढ़कर हम लोग जो साथ में थे भाई, और हमने जो बच्चों के जामीन वगैरह में भी हमने ताउन करे, साथ दिए ना, वो जता नहीं रहा मैं तेरे को। हाँ, मैं तेरे बोलो। को बता रहा कि हमारे अंदर भी दादा खैरख्वाही हमदर्दी है, हाँ। हम इतने पागल नहीं है, और मैं भी भाई काम में लगा हुआ साथी हूँ, मैं भी सूझबूझ वाला आदमी हूँ, मैं कोई इतना पागल नहीं है कि मैं ऐसे अल्फाज वापरूंगा। उसने जो है दादा मेरी माँ और मेरे बाप को निकाला, जब मैंने उसको बार बार दरमियान में भी बोला कि भाई देख मौलाना गुलाम साहब ने उनको बुलाए थे, मैंने कहा बड़े हजरत ने उनको बुलाए थे, बड़े हजरत ने उनको बुलाए थे, ऐसा भी बोला मैंने उसको। आप जैसा अभी इज्जत से कैसा नाम ले रहे? हेलो, तो दादा मैंने तो सुनना वॉइस मेरी के भाई, अंदर मेरी तुम बात- वॉइस के अंदर तुम कभी इज्जत से बोलते ना, तो ये हमको फोन करने की नौबत नहीं आती। अरे तो तुमने क्या मेरी बोले? बात- मौलवी मेरी गुलाम बात पहले तेरी सुनो भाई। तेरी माँ का अरे यार मेरी है क्या? बात- तुमने क्या बोले? एक मिनट, चलो मेरी हेलो बात जाने पर- दो। हेलो मेरी बात सुनेगा भाई, हेलो हाँ, बोलो, बोलो। मेरी एक बात सुन लो। मेरी एक बात सुन, हाँ, मैं क्या चलो, बोल आपकी रहा बात सुन लो, कोई सुन, मत- मैं ये बोल रहा कि भाई मैंने ये अल्फाज बोला, सुन मेरी बात, हाँ, अगर ये अल्फाज आदमी ने बोला है तो देख अल्लाह का एहसान है भाई, अक्कल कौन में जमातों में आता जाता था, मेरे को बहुत सारे लोग पहचानते भी, वो नहीं पहचानते, ऐसा नहीं। अमीन दादा से भी मेरे घरेलू ताल्लुकात है, इलियास दादा से भी है, सबसे। तो दादा मेरी एक बात पहले ध्यान से सुन ले, मैंने जो अल्फाज बोला उसने मेरे साथ बदतमीजी वाला अल्फाज वापरा, जब मेरे मुंह से अल्फाज निकला तो मैंने आप उसको अगर बार बार चाहते बोला। तो उनके ऊपर बदतमीजी करते ना। अरे मेरे भाई, मैंने मौलाना की बदतमीजी नहीं करा मेरे भाई, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा, मैंने उन्होंने मौलाना तो की शान वीडियो- में बोला ही नहीं।
उन्होंने जो अरे तो वीडियो भाई- कट करके डाले हुए हैं, हाँ भाई, वो तो हाँ जो भाई। वीडियो कट करके डाले खुला बता रहा है वो वीडियो तो ऐसा। हाँ तो मेरे भाई तू ये बात को तू देख, अल्लाह तेरे को जैसा तू हजरत के ताल्लुक से फिक्रमंद है वैसा मैं भी हजरत के ताल्लुक से फिक्रमंद हूँ। कोई हजरत की शान में गुस्ताखी करे ना तो भाई मैं भी बढ़ चढ़ के आगे आने वाला आदमी वैसा। अभी तुम्हारे नंबर है ये इसका ग्रुपों पागल में, नहीं। सुनो ये नंबर तुम्हारे ग्रुपों में, कौन सा नंबर? ये ये तुम्हारे नंबर नहीं, ग्रुप में है ये सब। नहीं मैंने मेरे नंबर, अरे मेरे नंबर से बात ही नहीं करेला पहली बात उससे हकीम तो कांडा जो से। जो तुम्हारा नाम है ना, जो नंबर नाम हाँ। आया ना तुम्हारा ये अक्कल अरे को ये जो हर एक ना- बच्चे का नहीं, जवान से लेकर अरे, बूढ़े से। ओ तो पहले बात सुनेगा दादा, लाला दादा मैं क्या बोल रहा, पहले बात सुन। मैंने जो मोबाइल से बात करा ना, हेलो, वो मेरा नंबर नहीं था। अब सुन ले मेरी बात, हाँ। वो नंबर जो था सैयद अबरार के मोबाइल से बात करा, और वो भी क्या, सुन ले मेरी बात। हाँ, हम यहाँ से अबू बकर मस्जिद में खाना खाने के लिए दावत थी हमारे को। हाँ, वहाँ पर अबू बकर के साथियों को फोन आ रहे थे, मुझे भी मिस कॉल थे, मुझे भी फोन थे, मेरे नंबर पे भी फोन थे। मैंने उनको बोला कि यार ये आदमी जो है ना मुस्तकिल परेशान कर रहा है इनका, और ये मुस्तकिल फोन कर रहा है। जो दिन से मसला हुआ वो दिन से ये मुस्तकिल मिनका फोन कर करके बार बार परेशान कर रहा है इनका। हाँ, तो बोले दादा मिनका मेरे को भी फोन आया इसके, तो वो मेरे को बहुत साथी बोलने लगे हमारे को भी फोन आ रहे, हमारे को फोन आए। मैंने बोला भाई इससे जानता अदब से अपने अपनी बात करते रहो। फिर वो उसका फोन आया अबरान का, देखो यार सैयद साहब ये क्या बोल रहा, बोले देखो। मैंने बोला मिनका दिखा मैं बात करता हूँ, उससे बातचीत करा, और मैंने भाई दादा तुम सुना होगा ना, पहले मैंने अदब से उसको सलाम भी करा, और ये बात सुने हमने। हाँ सलाम भी करा। और मैंने क्या बोला कि मिनका हकीम साहब, मिनका आप वहाँ से बैठ के हमारी चौकसी मत करो, मिनका हमारा गांव है, गांव को मिनका हमारा शांति के साथ, तो रमजान का मुबारक महीना है। और मैंने आगे उसको अदबन अल्फाज ये बोला कि मिनका देखो मुसलमानों में इंतशार हो रहा तो उसको सुलह करने की बातें करो। अरे मैंने पर बोला मुसलमान, हमको हेलो भैया, हाँ बोलो हमको कुछ पड़ेल नहीं है। तुम तुम्हारे गांव में नंगा नाच करो, तुम कुछ भी करो, बिल्कुल सही, हमको बिल्कुल उससे सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। तुमने फकत हमारे मौलवी साहब का नाम नहीं लेना, अरे मेरे भाई हमारे वस्तानी साहब का नाम नहीं लेने का था, उनके लड़के का मौलवी हुज़ैफा का नाम नहीं लेने का था। मैंने का नाम ले मौलवी हुज़ैफा। हमारे को नाम है ना तुम्हारा, तुम बोल रहे ना मौलवी गुलाम तेरी माँ का यार है क्या अरे मैंने मौलवी हुज़ैफा का नाम नहीं लिया दादा, मौलवी हाँ। हुज़ैफा का नाम। हाँ मेरी बात सुन, क्या नाम बोल रहे तुम्हारा, तुमने बोले ना दादा अन्ना पहलवान, अन्ना पहलवान। नाम दादा, मत बोलो, पहलवान। नाम मत पूछना आप। ओ पहलवान दादा बिल्कुल हाँ। नहीं बोलेंगे दादा हाँ। यार, अल्लाह तुम्हारी पहलवानी में कुव्वत अता फरमाए। अरे हम तो है, मेरी रिश्तेदारी बताओ तुमको शादी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पोपट कलास वाले, मुस्तकिम से, अरे निहाल से, बिल्कुल, मामा है बिल्कुल, सब अपने वो। अरे बिल्कुल दादा, तूने हाँ, मेरे को पूरा देखेला पूरा भी, कुबड़े मिलेला भी। रिश्तेदार है मेरा। अरे दादा तू मेरे से मिलेला भी है। हाँ, तुम्हारा बिल्कुल मैटर अच्छी कुबड़े तरीके के अंदर भी हुआ था, याद है? ये को याद है क्या अच्छी मुस्तकिम तरीके से? मुस्तकिम सेठ की औरत ने तुमको क्या करा था, हमको सब मालूम है। अरे मेरे दादा तू मेरे से हाँ। मिलेला है, मैं तेरे से मिलेला है, मिलेला है मतलब फिर। अच्छी तरीके से मिलेला है। हाँ, चलो जाने दो। हेलो मेरी बात हेलो, पहले एक सुन ले। मिनट, एक माफी मिनट, मांग लो, तुम एक वीडियो मिनट, बना के माफी मांग लो। बात की सीधी एक बात। हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। अभी ये हमारा कॉल है, इसके बाद आपको कॉल नहीं आए, सिर्फ आप इतना ही करो कि एक वीडियो बना दो, उसके अंदर अपने जो लफ्ज तुमने जो दोहराए ले उसको वापस ले लो। 50 कॉल पे आएंगे। हाँ सिर्फ एक वीडियो बना के अपने जो लफ्ज है ना वो वापस ऑडियो ले बना लो। के, हाँ एक ऑडियो बना के। हाँ वीडियो बना लो, वीडियो बना के यहाँ से बहुत फोन आएंगे। हेलो हाँ निकल गए। हाँ, गुस्से में निकल गए, उसे माफी मांगता करके वीडियो डाल दो। ये बोलो ये नंबर पे डाल दो। आपको ना हम ये क्या कह रहा, सुनना मेरी बात, हाँ, अन्ना फिर पहलवान, हम खड़े हाँ। रहे मिनाला से बोल। ये बात तू बोल रहा बिल्कुल सही, मैं डालने को तैयार है ना, मैं इनकार थोड़ी भी कर रहा, हाँ, मैं इनकार नहीं कर रहा। पर एक बात मैं तेरे को बोल रहा, तेरे को अल्लाह ने सूझबूझ दिया है, तो मैं तेरे को क्या बोल रहा हाँ। कि एक आदमी यहाँ का मामला जैसा अक्कल को शहादत फर्क है। अक्कल कौम में क्या चल रहा हमको नहीं मालूम, शहादत में क्या चल रहा हमको नहीं मालूम, मालूम है क्या? ये कोई नहीं कह सकता। मैंने उसको जता के ये बोला कि मैंने कहा भाई साहब देखो आप अल्लाह के वास्ते, मैंने कहा यहाँ के जो मामले है इसको तूल मत दो, मैंने कहा सुन मेरे भैया, मैंने क्या बोला, मैंने कहा इसको तूल मत दे, मैंने कहा, और मैंने कहा जितनी अगर तेरे को वाकई दिन बात की हकीकत चाहिए और सब कुछ चाहिए, मैंने कहा एक काम कर भैया तू वहाँ से यहाँ आ जा, मैंने कहा वहाँ से तू यहाँ आ जा, तेरे को हकीकत मालूम पड़ जाएंगी, मैंने कहा। मैंने उसको ये भी बोला, लेकिन उसने दादा उसने क्या करा तुमको मालूम है क्या, उस्साने के लिए और उसने बार बार दोहराने के लिए ये अल्फाज भी इस्तेमाल करा। उसने मेरी माँ का बोला, उसने मेरे बाप का बोला। अरे तो फिर मैंने उसको बोल रहा, पहलवान सुनना, पहलवान मेरी बात तो अपने बाप से बढ़ के है कि नहीं मोलता, पहले वो बात करो। अरे बिल्कुल बढ़ के है, मैं तेरे को अभी भी कह रहा ना, मैं तेरे को अभी भी कह रहा, मैं कसम खाकर ये बात कहता हूँ कि हजरत की शान में गुस्ताखी करने वाला, हजरत की शान में गुस्ताखी करने वाला वो सला मरते वक्त तो डुक्कर और सुअर बनेगा।
हजरत की शान में गुस्ताखी करने वाला, ये अभी भी मैं बोल रहा। चलो वो आदमी के एहसान है, वो आदमी के एहसान है, और उसके एहसान मन को आदमी कोई भूल नहीं सकता। मैं ऐसा बोल रहा है, वीडियो मेरे को डाल दो बना के, तुम मैं गांव में शेयर कर दूंगा, तुम उसका इतना बढ़ता तुम्हारे ऊपर 50 फोन 100 फोन आए, फोन नहीं आएंगे, बात बढ़ेगी नहीं। ये इससे अच्छा- पहलवान ओ, का तो मैं- नंबर सेव अरे कर दो, इसके बाद दादा, कितना फोन मैं क्या आएगा कह तो रहा? पहलवान को फोन हाँ। लगा। पहलवान, मैं क्या कह रहा, हाँ। मैं डालने से इनकार नहीं कर रहा ना। हो तुम हाँ, मेरी तो बात को समझ रहे क्या? डाल के पहले मेरी मोकला बात, कर दो ऐसा। अरे तो मेरी बात समझ रहे कि तुम पहलवान, मैं क्या बोल रहा? हाँ। डाल के इनकार करने का बिल्कुल वो सही, उससे कोई वो नहीं है। हाँ। और एक बात को तुम ये ठंडे दिमाग से सोचो पहलवान, हाँ। कि एक आदमी हजारों किलोमीटर दूर बैठेला है। हाँ। एक बात मैं बोल रहा तुमको, मैं डालूंगा, तुम डालूंगा, बेफिक्र रहने डालूंगा, ऐसा नहीं है। और तुम कुछ डालूंगा मैं इंशाल्लाह। तो वही हमारे जो गांव में जो मसला चालू है, एक बात आओ बोलो, दादा, बहुत विवाद हो आओ दादा, जाता आओ हो या विवाद चालू तो मेरे को हमारे को आओ। डाल दो व्हाट्सएप, हम गांव में शेयर कर देंगे तो अरे माहौल शांत हो जाएगा। तो दादा समझिए। मेरी बात तो मेरी बात पहले सुन तो ले खाली पहले। हमको हाँ, अरे मैं वीडियो डालने को बना के तैयार है डाल ना, दो। हाँ, तो मैं फिर डालने को तैयार, तो मेरी बात तो पहले डाल सुन ले। के ना मोकला कर देना एक यार, मिनट, एक मिनट। हेलो, डाल के मोकला कर दो ना यार। मैं क्या बोलता हूँ, हाँ बोल भाई बोल। खाली एक काम करो, आप खाली वीडियो बना के हमको डाल दो, हम्म। बराबर मैं है? ऑडियो उसके बाद रिकॉर्डिंग अगर- करके, मैं हाँ, एक ऑडियो मिनट, एक ऑडियो मिनट, एक मिनट। ऑडियो आप अगर रिकॉर्डिंग सही हो ना, करके, मेरी एक बात सुनो आप हम्म, आप सही हो हम्म। तो आप एक वीडियो डाल दो, अरे तो मेरा और भाई फिर डाल रहा हमको एक मैं वीडियो भेज दो। क्या कह हम रहा, यहाँ पे, मेरी एक ऑडियो, बात सुन लो, मेरी हाँ करके पहले पूरी बात सुन लो। हाँ बोल। आप वीडियो डाल दो, वीडियो डालने के बाद आपका जो मसला है वो आप दूसरी तरफ लो। अगर आपने जिसके मोबाइल से भी बात करोगे उसके अंदर रिकॉर्डिंग तो होती होगी, हाँ। रिकॉर्डिंग होंगी, तो जो नहीं आपकी उसमें, शुरुआत से एंडिंग नहीं तक नहीं है। उसमें रिकॉर्डिंग नहीं, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं है। उसका जो फोन था ना, उसका फोन अपने सादा सीधा था, ये दादा ने रिकॉर्डिंग करेला है। ऐसा? अरे अगर ऐसी, दादा सुन मेरी बात, हेलो दादा, मैं क्या कह रहा, अगर पूरी रिकॉर्डिंग रहती तो मैं इतना पागल थोड़ी भी है, मैं वो उसको भी शेयर कर देता ना। मेरे पास अगर रहती पूरी तो मैं करता कि नहीं करता। मुझे ये बात पक्की कंफर्म मालूम थी। उसने मुझे आखिरी में क्या अल्फाज बोला, बोले मैं तेरी ये ऑडियो वायरल कर देता, उसने ये बोला। तो मुझे लगा, तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या भाई तेरे मोबाइल में इनका रिकॉर्डिंग है? और बोले दादा यार अपने मोबाइल में फंक्शन नहीं रिकॉर्डिंग का, बोले मेरा मोबाइल सादा है बोले। अरे मैंने बोला ये बेवकूफ़ी होगी। मैंने कहा अब देख, मैंने और उसको ये भी बोला, मैंने कहा ये आदमी तोड़ मरोड़ के बात को पेश करेगा और ये आदमी तोड़ मरोड़ के बात को अंगार लगाएगा। मैंने कहा हाँ, तो अब मैं क्या बोलता हूँ, आपकी बोल जिससे दादा। बात हुई ना, एक मिनट, हम्म, आपकी जिससे बात हुई ना हम्म, उसका मसला अभी आप छोड़ दो। जो मौलवी गुलाम मस्तानवी के विरोध में जो बात हुई ना, जी सिर्फ वो लफ्ज अब वापस ले लो, हम वो मैटर क्लीन कर देते, मैटर पूरा क्लीन हो जाएगा। और दूसरी बात आपसे चल आएगी, मैं डाल रहा हाँ हूँ। बोल भाई बोल, आप आएंगे क्या? हाँ, आप उसके बाद है ना जो आपका जो उनके साथ मसला है वो तुम चलने दो कंटिन्यू, वो चलने दो, हमारा continue। मैटर हम नहीं वो है। मैटर नहीं है, हमारा कोई महत्व नहीं उसके लिए। ओ सही वो है। कोई भी मौलाना हो, वो कोई भी, हमारे उनके लिए मैटर नहीं। हमारा जो मौलवी गुलाम मस्तानवी है, अक्कल अरे वो की शान तेरे, बोलते हैं उनको। अरे मेरे दादा तेरे अक्कल जो है की शान नहीं, वो पूरे महाराष्ट्र की जान और शान है। हाँ, तो फिर तुमको इतना महाराष्ट्र ये की तो बात मौलाना जो की आपने मौलाना के बाल को धक्का लगेगा ना, हमारी जान को धक्का लगेगा। बराबर है, तो आप सिर्फ एक वीडियो डाल दो हमको रिवर्स, नहीं तेरी हम उसको जानकारी के लिए बता इसके दे रहा बाद हूँ अगर कोई आपको इसके बाद कॉल आता है ना, मैं। तो उसको ये नंबर दे दो भाई, इनसे बात कर लो, हम है और फिर वो है, बराबर। ठीक है मैं डाल रहा हूँ, एक वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं, वीडियो बना के डालो। वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। नहीं, वीडियो बना के डालो। नहीं मैं भाई सुनना मेरी बात, हेलो हेलो सुनने मेरी बात दादा, मेरी बात सुन ले। हाँ बोलो, सुन रहे ना। मैं सरदार खान साहब के साथ रहने वाला आदमी है, हाँ और खान साहब ने मुझे इस चीजों से मना किया है, इसके लिए फोटो भी नहीं और वीडियो भी नहीं रखी, तो इसके लिए वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दे रहा हूँ भाई। चलेगा, पर उसके अंदर आपका पूरा नाम डाल के। बिल्कुल बिल्कुल सैयद नईम पूरा डालना। ओ दादा बिल्कुल डालूंगा दादा, ओ दादा बिल्कुल दादा, अल्लाह तेरे को जज़ाए खैर दे। ये फिक्र जो तेरी हजरत के ताल्लुक से है, अल्लाह ताला हर मुसलमान के लिए तेरे दिल में हमदर्दी डाल के फिक्र पैदा कर देगी। सही है। तो चलेगा फिर, ठीक है, तुम व्हाट्सएप पे डाल दो। तुम के साथ मसला है ना, वो जो तुम जिससे बात करे ना, हाँ। वो कौन था बल्ला, यानी हमको भी ना बताओ, और उसमें जो तुम्हारी जो रिकॉर्डिंग है पूरी, उसमें जो गंदे अल्फाज यूज करे ना, तो उसमें वो काट काट के डालेला है। सही है तो अपने को तो क्या समझ में आया कि भाई इसमें गलत अल्फाज यूज हाँ कर। चलेगा। ये नंबर भी डालो। हाँ हेलो, हाँ बोलो ना। ये नंबर भी डालू ना? हाँ, ये नंबर पे WhatsApp पे डाल दो। चलें डाल उधर से